पार्वती, पार्वती मैं आ गया, मैं आ गया। किस लिए? क्या उस रोज की बातें याद है पार्वती? हाँ याद है, मगर उन बातों से फायदा? मुझे माफ करो पार्वती, मैं उस वक्त इतना नहीं समझता था। जाने दो, छोड़ो इन बातों को। पार्वती, मैं जिससे भी हो सका अपने वालिदैन को राजी कर लूंगा। सिर्फ तुम अपने वालिदैन को रजामंद कर लोगे, मगर मेरे भी तो वालिदैन हैं और उनकी भी रजामंदी निहायत जरूरी है। बेशक, मगर वो तो इसके खिलाफ नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो इसके खिलाफ नहीं है? वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। नहीं पार्वती, नहीं, वो इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सिर्फ तुम, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ थी। पार्वती, क्या तुम मुझे भूल गई हो? भूल क्यों जाऊंगी? बचपन से जिसके साथ परवरिश पाई है और जिससे हमेशा डरती रही हूँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ? क्या तुम मुझे डराने के लिए आए हो? तो क्या इतनी मुद्दत तुम मुझसे सिर्फ डरती ही रही हो, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। तुम सच कह रही हो पार्वती? हाँ सच कह रही हूँ। अब तुम पर जरा भरोसा नहीं। जिससे मेरी शादी हो रही है वो धनवान है, बुद्धिमान है। मेरे माँ बाप को मेरी खुशी का ख्याल है। वो मेरा हाथ तुम जैसे नादान और निकम्मे के हाथ में नहीं दे सकते। इतना गुरूर? क्यों नहीं, तुम गुरूर कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम्हारे पास सूरत है, सीरत नहीं। मेरे पास सूरत है और सीरत भी है। तुम बड़े आदमी हो, लेकिन मेरा बाप भी तो भिखारी नहीं, और चंद रोज बाद मैं भी दौलतमंद कहलाऊंगी। तुम सोच रहे हो कि मुझे बर्बाद कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, जाइए, जो दिल में आए कीजिए। तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ? कैसे? मुझ पर झूठी तोहमत लगा सकते हो, मुझे रुसवा कर सकते हो। रुसवा? हाँ, यही मौका है मुझे बदनाम करने का। उस रोज रात को मैं अकेली तुम्हारे यहाँ आई थी। जाओ, ये खबर लोगों में फैलाओ, मेरी रुसवाई होगी और तुम्हारा कलेजा ठंडा होगा। तुम पर झूठी तोहमत लगाकर अपना कलेजा ठंडा करूं? मैं? सुनो पार्वती, ज्यादा खूबसूरती अच्छी नहीं, इससे इंसान मगरूर हो जाता है। देखती हो, चांद के चेहरे पर भी दाग है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर भी एक दाग का होना जरूरी है। छी, रो मत पार्वती। आज आखिरी मुलाकात के वक्त अपनी निशानी ये दाग तुम्हारे चेहरे पर दिए जाता हूं। कभी कभी ये खूबसूरत चेहरा आईने में देखोगी तो ये तुमने क्या किया देवदास? कल ही मेरी शादी है। नाराज हो गए देवदास? क्या मुझे माफ कर सकते हो? माफ? देवदास तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता पारू। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जवान जहान लड़की, 2 दिन बाद शादी हो जाएगी, तुमने उसे अकेले तालाब पर क्यों जाने दिया? क्या तुम सठिया गई हो? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सुनेगा कौन, जब तुम किसी से न कहती फिरो। अरे हाय, गोया सबसे कहते फिरना ही मेरा काम है। अच्छा बताओ तो, क्या क्या बातें किस किस से कहती फिरी हूँ? उस दिन नंद किशोर के यहाँ कितना बड़ा किस्सा हो गया।
मैंने तुम्हारे सिवा और भी किसी से कहा है? कीर्ति, क्या है? देख तुम। है ये क्या गजब हुआ? ये चोट कैसे लगी? गिर पड़ी थी, पत्थर से चोट लग गई। माता जी, मैं मोहन हूँ, आपका लड़का। जीते रहो। हमारी माँ तो गुजरे आज 2 बरस हो गए। तब से हम निहायत परेशानी से दिन काट रहे हैं। आज आप आ गई। अब आप इस संसान और उदास घर को रौनक बख्शिए और ये दुआ कीजिए कि हम आपके ज़ेर साया राहत व आराम की जिंदगी बसर कर सकें। यशोदा कहाँ है? हाँ, वो अपने ससुराल में रहती है। उसे बुलवा भेजा था, लेकिन वो आ न सकी। आ ना सकी या खुद ही ना आई? ये सब कुछ तुम्हारा है। आज से तुम इस घर की मालिक हो। अच्छा। मोहन बड़ा नेक लड़का है। और यशोदा, वो तो एक देवी है। देखो, अगर जरा सा तुम उसका ख्याल। मैं जानती हूँ कि मोहन मेरा लड़का है और यशोदा मेरी लड़की। और मैं ये भी जानती हूँ कि यशोदा अपनी नई माँ को देखने से पहले ही रूठ कर ससुराल चली गई। लेकिन आप इसका ख्याल ना कीजिए, मैं खुद उसे बुलवा लूंगी। बुलवा लोगी? क्यों नहीं बुलवाऊंगी? वो मेरी अपनी लड़की है, मैं उसे जरूर बुलवाऊंगी। ये मैंने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? ये मेरे लिए मुनासिब न था। तुम्हारी शादी तुम्हारे जैसे ही किसी हसीन खूबसूरत नौजवान से होना चाहिए थी। तुम वहीं जेब देती। जेब? आप नहीं जानते, औरत की सबसे बड़ी जेबाइश खामन की फरमाबरदारी और रजाजुई में है। ये मैं समझता हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखें। ईश्वर तुम्हें इसका सिला जरूर देंगे।
देवदास बस बस अब मत पियो। क्यों ना पियो? नए नए पीना सीखे हो, बर्दाश्त न कर सकोगे। चंद्रा, मैं बर्दाश्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को भूल जाने के लिए और तुम्हारे घर आने के लिए पीता हूं, ताकि यहां से जाने के काबिल न रहूं, होश न रहे कि तुमसे बातें कर सकूं। लेकिन मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हूं, थोड़ा सा होश बाकी है, इसीलिए मैं तुम्हें छूता नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत नफरत है। देवदास, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब छूते तक नहीं, फिर भी यहाँ आते हैं। शराब नहीं पीते और फिर भी यहाँ आते हैं? मेरे पास बंदूक होती तो मैं सबको निशाना बना देता। वो मुझसे भी बुरे हैं। ये कैसी आवाज? शहनाई की आवाज है, पड़ोस में किसी की शादी है। बंद कर दो, ये मैं नहीं सुन सकता। दरवाजा बंद कर दो। मुझे मत छुओ, छोड़ दो, मैं अभी होश में हूं। चंद्रा, तुम नहीं जानती कि मुझे तुम लोगों से कितनी नफरत है और हमेशा नफरत रहेगी। दुनिया वाले रात की तारीकी में गुनाह करते हैं और मैं दिन के उजाले में यहां आता हूं। मैं सब्र बर्दाश्त की देवी, तुम क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करती हो? बेइज्जती, ताने, जुल्म, मारपीट, लेकिन फिर भी मुस्कुराती हो। एक औरत किस कदर बर्दाश्त की ताकत रखती है, तुम उसकी जिंदा मिसाल हो। चंद्रा कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। लोग नाटक करते हैं, मुंह पर सफेदा स्याही मलते हैं। कोई राजा बनता है, कोई रानी बनती है और आपस में कितनी मोहब्बत भरी बातें करते हैं, जैसे वो सब सच ही है। मेरी चंद्रा भी नाटक कर रही है और मैं देख रहा। मगर ये फिर पार्वती की याद क्यों आती है? वो कहां चली गई, मैं कहां आ गया? मैंने भी अपनी जिंदगी का नाटक शुरू किया, लोगों को ये दिखाने के लिए कि जो मैं हूं वो नहीं हूं और जो नहीं हूं वो हूं। शराबी, जबरदस्त शराबी, मतवाला,
तुम ही ने मुझे यहां आने का मौका दिया। उम्मीद नहीं, भरोसा नहीं, राहत नहीं, अरमान नहीं, देवदास, अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं। देवदास, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना भी नहीं समझते कि उनकी नियत में फर्क है? बेटा, वो तुम्हें किसी न किसी बहाने से लूटना चाहते हैं। धर्मदास, अगर मेरा भाई ये चाहता है कि मुझसे किसी न किसी तरह से 10-20 हजार रुपए बटोर ले तो क्या हर्ज है? आखिर मेरा भाई है। नहीं भैया नहीं, आजकल इस सच्चाई की दुनिया नहीं। न हो मेरी दुनिया। धर्मदास, मेरी दुनिया कुछ और ही है। On demand, I, Devdas Mukherjee, son of late Narayan Mukherjee, promise to pay. ये महज कानूनी बातें हैं। तुम्हें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती। तुम कलकत्ते जा रहे हो? इस कदर रुपया साथ ले जा रहे हो? किस लिए? रुपया लुटाने के लिए। तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। धर्मदास, वालिद साहब का साया सर से उठ गया। मां काशी जा रही हैं। पार्वती, वो तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। तुम मेरे साथ कलकत्ते जाना चाहते हो, आखिर क्यों? तुम भूल रहे हो देवदास, तुमको मैंने पाला है। अभी कल का जिक्र है कि तुम नन्हे से बच्चे थे। याद है, जब जरा सी भी तकलीफ होती थी तो तुम मेरे ही पास दौड़कर आया करते थे। धर्मदास, अब भी अगर कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्ही को बुलवा भेजूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे सामने शर्म आएगी। मैं कलकत्ते जाऊंगा, लेकिन तन्हा। हीरे का सेट चाहिए या मोती का? वो कैसे जेवरात पसंद करती हैं? अरे उन्हें तो जो कुछ भी मुफ्त मिल जाएगा पसंद हो जाएगा। धर्मदास, ये तुम क्या कह रहे हो? न खाने पीने का होश है, न सोने का, सिर्फ शराब है और वो है 3-3, 4-4 रोज तक न जाने कहाँ गायब रहते हैं। काफी दौलत तबाह कर चुके हैं और सुना है कि कई हजार के जेवरात किसी को बनवा दिए हैं। धर्मदास, क्या ये सच है? मेरी जिंदगी बदमजा हो रही है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। पारो, तुम्हारी बात को कभी नहीं टालता, तुम ही उसे समझा सकती हो। पारो, जाओ, एक बार उसे जरूर समझाओ।
और जो अब बदनाम करूं तो समझा, शर्मा रही हो। देखो ना उस दिन हमसे कैसा बचपना हुआ। तुमने गुस्से में आकर क्या क्या कुछ कह डाला और मैंने तुम्हारे चेहरे को दागदार बना दिया। क्यों हुआ? अच्छा हुआ ना? पार्वती, क्या? मुझे वाकई तुम पर बहुत गुस्सा आता है। वालिद का साया सर पर नहीं, मां सब कुछ छोड़कर काशी चली गई। रहे भाई और भावज, उनको तुम अच्छी तरह जानती हो। काश तुम जानती कि मैं कैसे दिन काट रहा हूं। अगर आज तुम यहां होती तो सब कुछ तुम्हें सौंपकर इत्मीनान से जिंदगी बसर करता। तुम रो रही हो? अच्छा, तो फिर और कुछ नहीं कह सकता। नहीं, कहो। कल तुम इतनी सी थी, आज इतनी बड़ी हो गई। अब एक बहुत बड़े जागीरदार की बीवी हो, बड़ा भारी कुनबा, बड़े बड़े मकानात और बड़ी जागीरदारी, बड़े बड़े लड़के लड़कियां और सबसे बड़े हमारे राय साहब। अच्छा पार्वती, एक काम कर सकती हो क्या? मैंने सुना है कि तुम्हारे बर्दवान में बड़ी खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं। क्या मेरे लिए एक लड़की ला सकती हो? मैं चाहता हूं कि मैं भी अपना घर बार बसाऊं। खूबसूरत हो? हाँ, तुम्हारी तरह। और बड़ी नेक? ना, बल्कि शौक हो, जो मुझसे झगड़ा कर सके, मारपीट कर सके, तुम्हारी तरह। देवदास, वाकई शादी करना चाहती हूँ? कह तो रहा हूं। देवदास, एक बात कहूँ? शौक से। तुमने शराबखोरी कहाँ से सीखी? मैंने सुना है तुमने किसी को कई हजार के जेवर बनवा दिए। दिए नहीं, बनवाए जरूर है। क्या तुम लोगी? लाओ, देखो मेरे जिस्म पर एक भी जेवर नहीं। राय साहब के घर में तो जेवरात की कमी नहीं। क्या उन्होंने तुम्हें पहनने के लिए नहीं दिए? दिए थे, लेकिन मैं सब के सब उनकी लड़की को दे देना चाहती हूँ। समझा, शायद तुम्हें जेवरात की जरूरत नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ। न मुझे किसी औरत से मोहब्बत है और न मैंने किसी को जेवरात बनवा कर दिए। मुझे यकीन है, लेकिन वादा करो कि अब तुम शराब नहीं पियोगे। ये मैं नहीं कर सकता। पार्वती, क्या तुम वादा कर सकती हो कि मेरा ख्याल तक अपने नजदीक न लाओगी? जाओ पार्वती, अपने घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम वादा करो। ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती? क्या हर शख्स हर काम कर सकता है? जो करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता क्या आज रात को मेरे साथ भाग सकती हो? देवदास, पार्वती, दरवाजा खोलिए। वादा करो। क्या जबरदस्ती वादा कराना ठीक है? इससे कुछ फायदा है? मुमकिन है आज का किया हुआ वादा मैं कल भूल जाऊं। पार्वती, मुझसे झूठ मत बुलवाओ। दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। मैं नहीं जाऊंगी। पार्वती। देवदास, मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं। हाँ। देवदास, जीना दुश्वार हो रहा है। बचपन से मेरी यही आरज़ू थी कि तुम्हारी सेवा करूं, लेकिन कभी कोई खिदमत नहीं कर सकी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा पार्वती। तो मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तुम्हारे साथ चलो, तुम मेरी देखभाल करोगी? यही आरज़ू है। मेरे मन के मंदिर के देवता, एक बार मेरी इस आरज़ू को पूरा कर दो, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
ये मैं कभी नहीं भूलूंगा पार्वती। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मरने से पहले एक मर्तबा जरूर तुम्हारे पास आऊंगा आऊंगा आऊंगा। जाओ जाओ, अपने घर जाओ।